Hello everyone, welcome to my channel. Today, this is lecture 9 of the chapter Chemical Kinetics, and today we are going to study about the temperature dependence of the rate constant. ओके टेम्परेचर के वेरी करने पर रेट कांस्टेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और इससे इस टॉपिक से ही डिराइव्ड होती है हमारी अर्हीनियस इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन करती है. तो अर्हीनियस इक्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन इन केमिकल काइनेटिक्स, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. सपोज़ हमने मिल्क को बॉईल करने के लिए रखा है. ओके हम स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम जो है स्लो करेंगे. जब हम फ्लेम स्लो करेंगे तो मिल्क जो है उसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम स्टार्टिंग में ही फ्लेम को तेज़ कर दें तो मिल्क जल्दी बॉईल हो जाएगा. दैट मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस rate of reaction increases with increasing in temperature. Okay, and it has been observed experimentally that the rate of the chemical reaction gets double for every 10 degree rise in temperature. Okay, so इन सभी चीज़ को देखते हुए अर्हीनियस, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की थी, उनका नाम था अर्हीनियस, और उन्हीं के नाम पे ये इक्वेशन पड़ी है, अर्हीनियस इक्वेशन. उन्होंने इक्वेशन दी दैट रिलेट्स टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन. ओके here is the Arrhenius equation. K is equal to AE की पावर माइनस EA by RT. This is the most used equation in chemical kinetics. इसके different forms भी होंगे जो हमें numerical solve करने में use होंगे. Okay, so K, you all know K is the rate constant of the reaction. A is the Arrhenius constant, or you can say Arrhenius factor or pre-exponential factor. EA, you know, activation energy and energy in joules per mole. R is the gas constant, universal gas constant. T is the temperature, and here is the exponential constant. ओके ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, और इससे पहले ए आ रहा है, इसलिए इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कह सकते हैं. ओके ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अर्हीनियस इक्वेशन की. दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई आपकी अर्हीनियस इक्वेशन की. ओके सो न्यूमेरिकल्स में हम ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो उसकी लॉगरिथम फॉर्म ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको ध्यान में रखना है. बहुत ही सिंपल से है. लॉग के जो डिफरेंट रूल्स हैं वो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन की थी लॉग की. सो वो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया है. ओके दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी पर हम लॉग लेंगे. ln k is equal to ln a e to the power minus ea by rt. ओके ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्लस में हो जाएगा. ln k is equal to ln a प्लस ln e की पावर माइनस ea by rt. ओके यहाँ पर ये इसकी पावर में है, ये यहाँ पर इसके आगे आ जाएगा. ln k is equal to ln a माइनस ea by rt log e log बेस e. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लॉग बेस ई 1 के बराबर होता है. ओके
तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ये भी आपकी इक्वेशन बनती है। ओके, इसे हम नेम देते हैं इक्वेशन 1। और ये तो हमने नेचुरल लॉग के टर्म्स में लिया, लॉग बेस ई के टर्म्स में लेंगे तो लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर टी, कुछ चेंज नहीं किया, बट नेचुरल लॉग की जगह हमने लॉग बेस ई अप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब हमें उस इक्वेशन को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 लॉग 10 log base 10 k is equal to 2.303 log base 10 a minus e a by r t, कुछ चेंज नहीं हो रहा। नेचुरल लॉग में हमने ln k यूज़ किया था, ln k is equal to ln a minus e a by r t, log base e में हमने लिखा था log base e k is equal to log base e a minus e a by r t, log base 10 में हमने यहाँ पर 2.303 log base 10 k is equal to 2.303 log base 10 a minus e a by r t हो गया। अब इस इक्वेशन को हम 2.303 से पूरी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट इक्वेशन log base 10 k is equal to log base 10 minus e a by 2.303 r t. This is the most used equation, equation 3। ओके, ये आपकी 3 इक्वेशन हैं जिनके बेस पर आपके ग्राफ्स भी बनेंगे, वो ग्राफ्स मैं भी आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। ग्राफ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, 2 केसेस लेते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन ये है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, ये इक्वेशन है, और हम लेते हैं टेम्परेचर T, यहाँ टेम्परेचर है, T1 पे रेट कांस्टेंट हमारा K1 होगा। दूसरा केस है रेट टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 होगा, और हमें पता है T2 इज़ ग्रेटर, T2 बड़ा है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, एंड क्योंकि T2 बड़ा है तो रेट कांस्टेंट भी K2 बड़ा होगा, तो K2 इज़ ग्रेटर देन K1। ओके, अब इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, देन वी गेट ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर t1। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर t2। ये 2 इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 5th है, 5th इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ln a कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ई ए बाय आर टी वन। ओके, यहाँ पर मैंने पूरा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर मैथमेटिकली हो क्या रहा है। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है, माइनस में होता है उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। ओके, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर टी वन। ई ए बाय आर कॉमन है तो हमने ई ए बाय आर कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू हो गया। ln k2 इनका एलसीएम ले लेंगे, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर, इसका हमने एलसीएम ले लिया t1 t2 और t2 माइनस t1 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपकी इक्वेशन ये आएगी। ओके, अगर आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा यूज़ होगी।
आपको K1 दे दिया जा सकता है, K2 दे दिया जा सकता है, टेम्परेचर्स दिए रहेंगे दोनों, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकता है, या फिर सारी चीज़ें गिवन होंगी, आपको K1 या K2 में से कुछ पूछ लिया जाएगा, या अदर चीज़ें गिवन होंगी, कुछ टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा T1 T2। इस तरह करके ये इक्वेशन अप्लाई करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ओके ओके, दिस इज द ग्राफ्स। इक्वेशन है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, इस इक्वेशन को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, बट क्योंकि ये चीज़ हमारी नेगेटिव में है, ओके, तो ये हमारा नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप हमारा नेगेटिव है ना, तो ये हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। एंड ग्राफ हम बनाएंगे ln k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बन रहा है। ओके, ln k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बन रहा है। दिस इज योर इंटरसेप्ट। This ln a is the intercept and slope is minus ea by r. This is your slope. Okay, ये आपका ग्राफ है। डायरेक्टली ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अर्हीनियस इक्वेशन से। ओके, नेक्स्ट ग्राफ इज log बेस 10। सिमिलर ग्राफ है, log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। अगर कुछ चेंज होगा तो स्लोप की वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी ग्राफ वैसा ही है। log बेस 10 k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ है। इंटरसेप्ट log बेस 10 a है, यहाँ पर ln a था इंटरसेप्ट, एंड स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन आर था स्लोप। ओके, तो ये आपके दो ग्राफ हैं। आप एक्सपोनेंशियली जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन है, आप उसका भी सिमिलर ग्राफ बना सकते हो, ऐसे ही ग्राफ बनेगा उसका भी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आपकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी अरेनियस की, वो ये है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये भी हमारा ग्राफ कुछ ये बनेगा। यहाँ पर हमारा k और ये 1/t के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, ये आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ बनेगा। ये भी आपका कुछ ऐसे, ये आपका a होगा और ये आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ होगा। ओके, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ बनेगा आपका। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, इज सपोज टेम्परेचर T1 जो है, जो हमने पहले बात कही थी, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। ओके, सपोज T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, और अगर हमने T1 को T मान लिया तो T2 किसके बराबर है, T प्लस 10 के बराबर है। बात समझ में आ रहे हो, T1 25 डिग्री सेल्सियस है, T2 35 डिग्री सेल्सियस है। T1 को हम सपोज कर लेते हैं T, तो T1 और T2 में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो T2 इज इक्वल टू T प्लस 10। और अगर इस कंडीशन पे रेट कांस्टेंट K1 है और इस कंडीशन पे रेट कांस्टेंट K2 है, सो यू कैन से दैट K2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। ओके, one of the most important relation. Okay,
the rate of reaction become double for every 10 degree rise in temperature. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये कहीं ट्रिक में अप्लाई किया जा सकता है और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। टेम्परेचर्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बस रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू दी हुई है, आपको K1 निकालना है। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड न्यूमेरिकली जो डेरिवेशंस वगैरह थे, इक्वेशंस थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, सपोज कोलिजन थ्योरी हो गई एंड कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट हो गया, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, ये 2-3 छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूँगी। एंड so this marks the end of this lecture. Thank you, and if you like this video, please give it a big thumbs up. If you are new to this channel, please subscribe my channel. Thank you.